सभी सुनने और देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कपूर है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली के सभी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कुछ रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया है। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है ताकि जो कॉमन पब्लिक को, आम जनता को कुछ ऑर्थोपेडिक्स बीमारियों के बारे में जानकारी चाहिए है और कुछ भ्रांतियां हैं, उसका निवारण कर सकूं। मेरे चैनल में हर पोस्ट का एक पर्टिकुलर तरीका रहेगा आपको समझाने का। हर पोस्ट में कोई भी एक कॉमन ऑर्थोपेडिक बीमारी को लेकर मैं उसके ऊपर 5 कॉमन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये कॉमन प्रश्न वो होंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिनके बारे में आपके मन में कुछ शक शुबा या डाउट्स हैं। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। आज की पोस्ट में मैं आपसे बात करूंगा घुटनों में दर्द की, जो ज़्यादा उम्र के लोगों में होती है। मतलब 50 या उसके आसपास की, 50 या उसके बाद की उम्र के लोगों में घुटनों की पेन क्यों होती है। सबसे बड़ा कारण घुटनों में दर्द होने का 50 साल उसके लगभग या उससे ऊपर की उम्र में होने वाला घुटनों का पेन जो बिना किसी चोट लगे हुआ है, उसका कारण ऑस्टियोआर्थ्रोसिस है। कुछ अनकॉमन कॉज भी हैं, जैसे गठिया और गठिया से संबंधित बीमारियां हैं। आज हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल वो घुटने का दर्द जो 50 की उम्र के बाद में होता है, बिना चोट लगे हुए, और अक्सर दोनों घुटने में होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज, जैसे मैंने बताया आपको, ऑस्टियोआर्थ्रोसिस है। दूसरा प्रश्न आज की पोस्ट के लिए कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ मरीजों में ये दर्द ज़्यादा क्यों होता है, कुछ में कम होता है। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, अपने दोस्तों में देखा होगा कि 50 साल की उम्र से ऊपर वाले लोग तो बहुत सारे हैं, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम कम है। इसका मेन कारण 3-4 है। पहला, मोटापा। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी कम होना। तीसरा, कोई घुटनों के संबंधित कोई एक्सरसाइज ना करना। नॉर्थ में फीमेल्स में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। ये जेनेटिकली भगवान ने डिसाइड किया हुआ है कि औरतों में, खासकर जो नॉर्थ इंडिया की औरतें हैं, उनमें जेनेटिकली ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन बड़े बड़े कारण हैं मोटापा, अपने आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल ना होना, और कोई घुटने की कोई एक्सरसाइज ना करना। तीसरा प्रश्न है कि इस बीमारी में घुटनों में होता क्या है, क्या चेंजेस आते हैं जिससे रोगी को दिक्कत होती है। जो मेन इसमें प्रॉब्लम हो रहती है, हमारा जॉइंट का जो सरफेस होता है, जॉइंट हमेशा 2 बोन से मिलकर बनता है। दोनों बोन्स के एंड में कार्टिलेज होता है। इस बीमारी में एज की वजह से, नॉर्मल जो हमारी एज के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे बॉडी में, पूरे बॉडी में होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, स्किन हमारी सॉफ्ट नहीं रहती है, इसी तरह चेंजेस जॉइंट्स के अंदर भी रहते हैं। बेसिकली जो बोन एंड का में ऊपर कार्टिलेज रहता है, वो कार्टिलेज में चेंजेस आ जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाता है। उस डिजेनरेशन से उनकी जो कार्टिलेज की थिकनेस है वो कम हो जाती है, और साथ में जो जॉइंट की बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, वो जॉइंट के अंदर एक झिल्ली होती है, जिसको सेरेब्रल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस झिल्ली में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। तो बेसिकली ये बीमारी शुरू होती है कार्टिलेज की एज के कारण से होने वाली डिजेनरेशन में, और धीरे धीरे जो सेरेब्रल मेम्ब्रेन है उसमें जो स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से। जैसे समय बीतता है, जॉइंट के अंदर का लुब्रिकेंट जो फ्लूइड है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो जॉइंट के मार्जिन्स हैं वो रफ हो जाते हैं, और बाद में कुछ समय पश्चात दोनों जो कार्टिलेज जब पूरी तरह से खराब हो जाता है, तो दोनों हड्डियां बहुत पास पास आ जाती हैं। ये कॉमन चेंजेस हैं जो इस बीमारी में होते हैं। चौथा प्रश्न है कि हम इस बीमारी को डायग्नोस कैसे करते हैं। ऑस्टियोआर्थ्रोसिस ऑफ द नी को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। जब आपको घुटनों में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उस समय आपके घुटनों का एक्सरे किया जाता है।
एक्सरे में खास बात जो ध्यान में देने वाली है कि घुटनों का एक्सरे हमेशा खड़ा होकर लेना चाहिए। खड़ा होने पर जब बॉडी वेट पूरा घुटनों पर पड़ता है तब मालूम पड़ता है कि घुटने के अंदर की स्थिति क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है कि बाकी और बीमारियों को रूल आउट करने के लिए, जैसे गठिया है, कुछ ब्लड की जांच वगैरह करवाई जाए, पर बेसिकली इस बीमारी का जो डायग्नोसिस है वो एक अच्छी क्वालिटी के एक्सरे से किया जाता है। और एक्सरे में हमेशा दोनों घुटनों का एक्सरे 2 एंगल से लिया जाता है और खड़े होकर लिया जाता है। इससे डॉक्टर आपका डायग्नोस कर पाते हैं कि आपको नी आर्थरोसिस है। उसके बाद का प्रश्न है कि हमने इसका इलाज क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेडिसिन है और फिजियोथेरेपी है, सेकंड पार्ट में इंजेक्शन है और लास्ट पार्ट में सर्जरी है। शुरू में जब बीमारी बहुत बड़ी हुई नहीं है, एक्चुअली इस बीमारी की 4 स्टेजेस मानी जाती हैं, जो मतलब ज्वाइंट का चौथी स्टेज में ज्वाइंट टोटली खराब हो जाता है। उसके पहले की 3 स्टेजेस होते हैं। शुरुआत की स्टेजेस में पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, जो बेसिकली स्टेरॉइड्स नहीं होती हैं, वो जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। कुछ ज्वाइंट कार्टिलेज को बचा के रखने के लिए दवाइयाँ भी होती हैं, वो दवाइयाँ शुरू करी जाती हैं। और फिजियोथेरेपी वगैरह स्टार्ट करी जाती है, जिसमें डिफरेंट मशीन्स रहती हैं जिससे सिकाई करते हैं, और कुछ मशीनों से जो स्पेशली नी पेशेंट्स के लिए होती हैं उनके लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। तो मोटा मोटा इन पे जोर रहता है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तब घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाने की नौबत आ सकती है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि घुटने में इंजेक्शन कौन से होते हैं। उनको भी हम 3 तरह के इंजेक्शन मान सकते हैं। एक तो स्टेरॉयड का इंजेक्शन होता है, एक में विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं, जिसमें ज्वाइंट फ्लूइड जो कम हो गया है और सिंथेटिक कंपनियां बनाती हैं, उस ज्वाइंट फ्लूइड को आपका डॉक्टर ज्वाइंट के अंदर इंजेक्ट करता है। और तीसरा होता है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो आपके खून से ही, आपके ब्लड से ही उसका एक कंपोनेंट निकाल के उसको कंसंट्रेट करके ज्वाइंट के अंदर डाला जाता है। लास्ट स्टेज में बचती है सर्जरी। अगर दवाइयों से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और इंजेक्शन से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हमें करना क्या है। या कभी कभी जो पेशेंट्स बिल्कुल लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास आते हैं, तब उनके पास भी सर्जरी के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है। सर्जरी भी इस बीमारी में बहुत तरह की होती है। एक सर्जरी ये भी हो सकती है कि जो टांगें टेढ़ी हो गई हैं, ऑपरेशन करके उन टांगों को सीधा किया जाए। अगर ज्वाइंट बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मेन समस्या केवल टांगें टेढ़ी होने की वजह से है, तो ऑपरेशन करके उन टांगों को सीधा किया जा सकता है। दूसरा, या तो आधा नी ज्वाइंट रिप्लेस कर सकते हैं। अगर किसी नी के एक ही हिस्से में तकलीफ ज़्यादा है, जो मोस्टली अंदर के हिस्से में होती है, तो केवल अंदर का हिस्सा रिप्लेस किया जा सकता है। और फाइनली फिर पूरा नी रिप्लेस किया जा सकता है। तो सर्जरी की भी कैटेगरीज होती हैं, बो लेग्स को ठीक करने के लिए, आधे ज्वाइंट को बदलने के लिए और पूरा ज्वाइंट को बदलने के लिए। आशा करता हूं कि इन 5 प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपके मोस्टली क्वेरीज का, प्रश्नों का इस नी आर्थरोसिस के बारे में जवाब दे दिया होगा। धन्यवाद।